नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली शराब घोटाले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार मनीष सिसोदिया का आज सोमवार को सीबीआई मुख्यालय में मेडिकल किया गया। उन्हें दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत आज एक दिलचस्प मामला होगा। अदालत किस आधार पर सिसोदिया की जमानत से इनकार कर सकती है? सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार महीनों से लटक रही थी। अब अगर सीबीआई ये कहती है कि उन्होंने सबूत नष्ट कर दिए या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, तो उसका मौका सिसोदिया को किसने दिया? अगर सीबीआई ये कहेगी कि सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या भाग सकते हैं, तो अदालत पूछ सकती है कि इसके लिए तो सिसोदिया के पास पर्याप्त समय पहले से ही था। बहरहाल सिसोदिया को जमानत से इनकार किए जाने की पूरी संभावना है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आपने पूरे देश में सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने ट्वीट कर कहा है। उन्होंने लिखा कि देश के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले महान शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत न होते हुए भी उन्हें राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लिखा कि मुझे बताया गया है कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में थे। सभी के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं का आदेश मानना पड़ा। नागालैंड और मेघालय में आज सोमवार को मतदान शुरू हो गया है। नागालैंड में 11 बजे तक 35.76% और मेघालय में 26.70% मतदान हो चुका है। नागालैंड में कुल 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। 59 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बीजेपी पहले ही एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है। राज्य में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और भारत म्यांमार सीमा पर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अडानी ग्रुप की संपत्ति में 80% की कमी आई है। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी अब ग्लोबल क्रेडिट फंड से $40 करोड़ का कर्ज ऑस्ट्रेलिया के अपने प्रमुख कोल पोर्ट्स के एसेट के बदले जुटाना चाह रहे हैं। इस पोर्ट एसेट से कारमाइकल खान से होने वाले कोयले के एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा जाता है। अडानी फैमिली ट्रस्ट द्वारा नियंत्रण नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी कि NQXT को अब अडानी ग्रुप के लिए धन जुटाने में मदद करने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले से जुड़े लोगों ने जानकारी दी। हाल ही के खुलासों से पता चला है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स के पास ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाह के एसेट्स में 100% हिस्सेदारी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के खिलाफ फिर निशाना साधा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलियाई संपत्तियों जैसे नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी NQXT और कारमाइकल कोयला खदान के बदले $400 मिलियन का कर्ज जुटाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद महुआ ने नवंबर 2021 की उन रिपोर्टों का हवाला देकर हमला बोला है, जिसमें कहा गया था कि कारमाइकल खदान में अडानी ग्रुप की कभी कोई हिस्सेदारी नहीं थी और उसने पहले ही अपने स्टेक ले लिए थे। महुआ ने ट्वीट में ईडी और सेबी को टैग करते हुए लिखा, अडानी ने कहा था कि उन्होंने NQXT का विनिवेश किया है, लेकिन इसके बावजूद अब वो इससे $400 मिलियन का ऋण जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ ने इनकम टैक्स, ईडी, सेबी को टैग कर कहा, ये अभी भी ये नाटक कर रहे हैं कि NQXT संबंधित पार्टी नहीं है और विदेशी संपत्ति के गैर प्रकटीकरण की अनुमति दे रहे हैं। इसके साथ महुआ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आप सभी भगवा चड्डी वाले जो मेरे अडानी को एक्सपोज करने को लेकर मुझे ट्रोल करने में समय बिताते हैं, जाओ कुछ पैसे खर्च करो, अपनी देशभक्ति साबित करो और इसके बदले अडानी के शेयर खरीदो। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। इस मामले पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने योजना का समर्थन किया था। कुल 23 याचिकाओं में से 5 ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी।
पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील प्रशांत भूषण, अंकुर छिब्बर, कुमुद लता दास, मनोज सिंह, हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और कई अन्य पेश हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 16,800 करोड़ 13वीं किस्त के तहत रिलीज करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलगांव में होने वाले कार्यक्रम में इस फंड को जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।